गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैंने आपको चैप्टर 1 पूरा पढ़ाकर कंप्लीट कर दिया है और उसमें क्वेश्चन आंसर भी कराया है। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखा है वो जाके पिछली वीडियो देखें और क्वेश्चन पे सॉल्व करें। जो क्वेश्चन सॉल्व होता तो ठीक, अगर नहीं होता तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर तब भी नहीं आता तो आप ऑफलाइन में आके कोचिंग में ज़रूर पूछिएगा। हम आज पढ़ाने चल रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। आगे कह रहा है, कंटिन्यू करने चल रहे हैं, कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक सेट होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये भी सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम का एक सेट होता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये मेन होती है कंप्यूटर की। अगर यही ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता तो कंप्यूटर एक डिब्बे के समान हो जाता है, यानी ना इस पर आप कुछ चला सकते हैं ना आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। पहली प्राथमिकता आपको देनी है सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करना या ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करके उसमें डालना, फॉर्मेट करके डालना। अगला देखें हैं, जो कंप्यूटर पर चलता है यह कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रिसोर्स और प्रक्रियाओं का प्रबंध करता है। यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होती है उसकी जितने भी रिसोर्स होते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर का हो चाहे और वैसे कोई सॉफ्टवेयर हो, सभी सुविधाओं का ये रखने का प्रबंध करता है। यह कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है, यानी जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है, जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं उसको अच्छी सुविधाएं देने की या व्यवस्थित करने का कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है प्रत्येक कंप्यूटर में अन्य प्रोग्राम चलाने के लिए कम से कम एक ओएस होना चाहिए। कह रहा प्रत्येक कंप्यूटर में अन्य प्रोग्राम चलाने के लिए एक ओएस होना चाहिए। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा कोई भी प्रिंटर हो, सभी प्रिंटरों में कोई भी आप प्रोग्राम चलाना चाहते हैं तो आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम रखना होगा। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? जैसे विंडोज़ 7 हुआ, विंडोज़ 10 हुआ, विंडोज़ 8 हुआ, विंडोज़ एक्सपी हुआ। जब आप सिस्टम को फॉर्मेट करवाते हो तो जो सिस्टम में डाला जाता है पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही डाला जाता है। अगला देखेंगे, यह यह आपको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। कहने का मतलब एक कंप्यूटर के साथ आप कोई ड्राइंग बना सकते हो या इसके माध्यम से बातचीत कर सकते हो, यह जाने बिना कि भाषा कैसे बोलना है, भाषा कैसे बोलना है। आगे देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना एक कंप्यूटर बेकार है। मैंने आपको बताया है ये डिब्बे के समान हो जाता है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एक सॉफ्टवेयर है, यानी ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, यानी मैं और कंप्यूटर के बीच में जो मिलाने का काम या कार्य करने का प्रबंध करने वाला सिस्टम है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी यूजर और कंप्यूटर के बीच में कंपाइलर का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आया? आप वीडियो को अगर नहीं समझ आता, वीडियो को आप यूज़ करके या रोक रोक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, नहीं तो आप वीडियो को पुनः
वीडियो को देखोगे समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो आप ऑफलाइन कोचिंग में पूछ सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, इस अध्याय से हम चर्चा करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, बेसिक्स ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर, करा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, इसका बेसिक कार्य क्या क्या होता है, यूजर के इंटरफेस और टास्क बार क्या होता है, आइकन क्या होते हैं, स्टार्ट मेनू क्या क्या होते हैं, रनिंग एप्लीकेशन क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, माउस की प्रॉपर्टीज को कैसे बदलते हैं और प्रिंटर को जोड़ना कैसे है, हटाना कैसे है, फाइल को डायरेक्ट मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है ना। आइकन टास्क बार आप जानते हैं, आइकन जानते हैं, जिसे आइकन चित्र कहते हैं। सॉफ्टवेयर के जो चित्र होते हैं, फुटेज होते हैं, जैसे व्हाट्सएप का आइकन देखे हैं, उसे कहते हैं आइकन। स्टार्ट मेनू बार से यहाँ से आप कोई चीज़ें रन करवा सकते हैं या खोल सकते हैं। रनिंग एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, माउस प्रॉपर्टीज बदलना। आगे देखेंगे हम एक एक के बारे में। करा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कहा जाता है। देखिए, ये कोई यूजर होता है, यूजर के साथ साथ कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है और ऑपरेटिंग के सिस्टम के ऊपर यहाँ से देखेंगे आप, एक यूजर होता है, यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एप्लीकेशन सिस्टम इंस्टॉल होता है और एप्लीकेशन सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद इसी ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्डवेयर को चलाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को चलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाता है। समझ में आया। आगे देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर चलने वाला मुख्य केंद्रीय प्रोग्राम है। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर में मेन सिस्टम कहा जाता है, मुख्य होता है। समझ में आया। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंध करता है। यानी कंप्यूटर के जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है उसको रखने या व्यवस्थित करने का प्रबंध करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए एकदम नॉर्मली तरीके से, एकदम आसान तरीके से सेवाएं प्रदान करता है। कह रहा है प्रत्येक कंप्यूटर में अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना अनिवार्य है। चाहे विंडोज 7 हो या 10 हो या 8 हो, कोई भी आपको प्रोग्राम चलाने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्न कार्य हैं, निम्न कार्य पर हम चर्चा करेंगे क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम की आत्मा है। समझ में आया। ध्यान से इसको देखोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम की आत्मा है। यानी अगर आत्मा नहीं रहेगा या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो आप कंप्यूटर को चलाना भूल जाइए। ठीक है ना। करा जिसके बिना आप कंप्यूटर चलाने के बारे में कल्पना तक भी नहीं कर सकते। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होना अनिवार्य है। जैसे आपके शरीर में आत्मा रहता, अगर आत्मा निकल जाए तो आपके डेड बॉडी हो जाती, उसी तरह से कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता तो डेड ही समझिए कंप्यूटर को भी। समझ में आया। कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक मध्यस्थ की तरह कार्य करता है। मैंने बताया ना, कंपाइलर का काम करता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच का एक कड़ी को जोड़ता है जो उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाए गए कंप्यूटर हार्डवेयर के निर्देशों की व्याख्या करता है। कंप्यूटर में जो हार्डवेयर उसके निर्देशों को व्याख्या करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क पर फाइलों और निर्देशों को ट्रैक करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है फाइलों और निर्देशों को ट्रैक करके रखता है।
कौन सा ऐप कहाँ पे कैसे इंस्टॉल करना है। समझ में आया। जैसे कि आप कंप्यूटर में देखेंगे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव होता है, ये माई डॉक्यूमेंट होता है, डाउनलोड होता है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। और यह पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस, डिस्क ड्राइव किस प्लग एंड प्ले डिवाइस को नियंत्रित करता है। जो इनपुट जैसे कीबोर्ड हुआ, प्रिंटर हुआ, डिस्क ड्राइव हुआ, सभी को नियंत्रित करने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। समझ में आ रहा ना। करा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। समझ में आया। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सारी सिस्टमों प्रोग्रामों को कंट्रोल करता है। आगे हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ बेसिक्स फंक्शंस हैं। बेसिक्स फंक्शंस क्या हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। एक प्रोसेस निष्पादन में एक प्रोग्राम होता है या प्रोग्राम है। प्रोसेस प्रबंधन में निर्माण, शेड्यूल, प्रक्रियाओं की समाप्ति और डेडलॉक जैसे विभिन्न कार्य शामिल हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कुछ चीज़ें को निर्माण भी कर सकते हो, बना भी सकते हो। इसमें आप लॉक भी लगा सकते हो, इसके माध्यम से लॉक को तोड़ भी सकते हो। सारी शेड्यूल इसमें बनी रहती है। जैसे विभिन्न कार्य शामिल हैं, जैसे ऑपरेटिंग जिसे ओएस कहते हैं को संसाधनों को आवंटित करना होगा, प्रक्रियाओं को साझा करने और जानकारी आदान प्रदान करने में सक्षम बनाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आया। आगे देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। मेमोरी मैनेजमेंट करा एक मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्डर को डिसाइड करता है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब एक से अधिक कार्य करने की क्षमता इसमें होती है। समझ में आ रहा। जिससे प्रोसेस कितनी देर के लिए मेमोरी को एक्सेस करता है, यानी कितनी देर में मेमोरी को चलाने का कार्य करता है। समझ में आया। और जब प्रोसेस यह अनुरोध करती है तो यह प्रोसेस के लिए मेमोरी आवंटित करता है। जैसे अगर कोई चीज़ आप मेमोरी में कंट्रोल यस के माध्यम से सेव करते हो तो समझ लीजिए मेमोरी में सेव करने के लिए आप कंप्यूटर से अनुरोध कर रहे हैं कि ये मैटर हमारा सेव किया जाए। समझ में आ रहा। तो वो आवंटित करके वो सेव कर देता है। करा और जब प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो यह इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। यानी जब सेव करके आप खाली हो जाते हो तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो आप कुछ लिख सकते हो उसमें, या आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो मेमोरी डीलोकेट कर सकते हो, यानी मेमोरी को हटा भी सकते हो वहाँ से। समझ में आया। अगला देखेंगे फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में होता है कि फाइल को मैनेज करना। समझ में आ रहा। तो फाइल मैनेजमेंट में देखेंगे एक फाइल सिस्टम को कुशल या आसान नेविगेशन और प्रोग्राम के लिए डायरेक्ट व्यवस्थित किया जाता है। जो फाइल होता है कि एक ऐसा फाइल बनाया जाए तो एक स्थान से दूसरे स्थान को डायरेक्ट भेज दिया जाए या व्यवस्थित ढंग से रखा जाए। इन डायरेक्टरी में अन्य डायरेक्टरी और अन्य फाइलें हो सकती हैं। जैसे आपको एग्जांपल दे दें हम कि आपके मोबाइल में एक माई म्यूजिक का होता है, वीडियो का होता है, इमेज का होता है। तो इमेज की जो फाइल होती है आप उसमें बहुत सारी इमेज को इकट्ठा करते हैं, यानी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट के आती है, एकदम फोल्डर में या फाइल में सेव कर दी जाती है। उससे कहते हैं डायरेक्ट व्यवस्थित कर देना, नेविगेट कर देना, यहाँ से वहाँ आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। यह इस बात पर नज़र रखता है कि जानकारी कहाँ संग्रहित है, यानी इमेज में है, वीडियो में है या म्यूजिक में है, आप कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखे हो। उपयोगकर्ता एक्सेस सेटिंग और प्रत्येक फाइल को स्थित कर सकता। आप अपने आवश्यकता के अनुसार सेव कर सकते हो। आपको फाइल में रखना है, व्यू फाइल में रखना है
इमेज में रखना है या वीडियो में रखना है, रिकॉर्डिंग में रखना है, कहाँ पे रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया? आगे देखेंगे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के को मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करूँगा और मैं इस वीडियो को यहीं ब्रेक करना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। और वीडियो को आप देखने के बाद लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना कतई नहीं भूलिएगा। पसंद आता तो लाइक करिए और नहीं पसंद आता फिर भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है भैया, धन्यवाद।